और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, छत्तीसगढ़ से खबर है। बता दें कि अब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, वो निवेशकों के लिए एक अच्छा राज्य, हाँ अनुकूल राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जो निवेशकों के, जी हाँ, निवेशकों के लिए एक अच्छा राज्य बताया जा रहा है। और उसी टॉप 10 राज्यों की सूची में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। ये भी हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को 10,228 करोड़ का निजी निवेश मिला है। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर। जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि राज्यों के पास तमाम तरीके का संकट उत्पन्न हो रहा था और निवारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ इसी पूरे समय में, इसी पूरी समय सीमा के अंदर काम करते हुए एक अच्छा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है, क्योंकि टॉप 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ अब शामिल हो गया है। अब छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य बन गया है। जी हां, अनुकूल राज्य बताया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ टॉप 10 सूची में शामिल हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आर के गांधी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गांधी जी, जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात है और खुशखबरी भी अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि टॉप 10 राज्यों में अब छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है और निवेशक अब यहाँ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत रही और जो निवेशकों को जो कच्चा माल मिलना चाहिए उसमें भी उनको काफी सहूलियत मिली, तो प्रदेश में लगातार जिस तरह से जो कार्य हो रहे हैं, जिसकी तारीफ यहाँ पे आरबीआई ने भी की थी, तो एक सिंगल विंडो रखा गया निवेशकों के लिए। इस सिंगल विंडो के जरिए उनके सारे काम हो सकते हैं और देखते हुए जो निवेशकों की जो इंटरेस्ट थे वो छत्तीसगढ़ को लेकर निकले हैं। और तीसरी तिमाही में जो यहाँ पे भी निर्माण कार्य होता है का क्षेत्र रहा, उसमें 23,228 करोड़ रुपया इसमें निजी निवेश भी मिला है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के तीसरी तिमाही जो अक्टूबर से दिसंबर तक जो गुजरा है, उसमें 10,288 करोड़ के जो निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 2 सालों में 104 MOU हुए हैं, तो इसके माध्यम से प्रदेश में 42,714 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से यहाँ प्रस्तावित है और छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश के रूप में उभरा है। और इसमें नई औद्योगिक नीति भी बनाई गई है, जिसको लेकर हमने खास खबर भी चलाई थी कि किस तरह से नई औद्योगिक नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो नई सहूलियत और रियायतें देकर निवेशकों के अनुकूल माहौल यहाँ पे तैयार किया गया है और नई उद्योग नीति में पिछले क्षेत्रों में जो विकास बल है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो कृषि आधारित जो उद्योग है उसको विशेष प्राथमिकता यहाँ पे रखी गई है। औद्योगिक विकास के जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो भूमि आवंटन है उसमें भी दरों में उसमें 30% की कमी यहाँ पे राज्य सरकार ने की है। कोर सेक्टर को लेकर था अगर देखा जाए रोबोटिक्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। तो तमाम जो प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं, खासतौर 32% की जो कटौती की गई जमीनों के रेट में, तो वो कहीं न कहीं निवेशकों को अपनी आकर्षित करता है। जी गांधी जी, हमने देखा था कि जब कोरोना काल 2020 की अगर हम बात करें तो सारे जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं उभर नहीं पा रहे थे चीजों के लिए, चीजें कम थी, आवश्यक चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस वक्त छत्तीसगढ़ जो था वो एक अच्छी स्थिति में था। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी प्रदेश को मिला है। निश्चित तौर पर प्रदेश को मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए जो धान पे जो बोनस सरकार ने किस्तों में दिया, तो उन पैसों को किसानों ने अपने निर्माण कार्यों में ट्रैक्टर खरीदने में लगाया, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू से चलती रही। तो सरकार की जो नीतियां रहती है उस नीतियों की वजह से जो लगातार जो चीजें रहती हैं वो आगे बढ़ती नजर आती है। और इसीलिए मैंने बोला कि देखिए मनरेगा में भी बहुत सारे काम हुए, मनरेगा में भी छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है और जिसकी तारीफ यहाँ पे केंद्र की इकाइयों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर छत्तीसगढ़ की यहाँ पे प्रशंसा की है। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय में जो स्थिति रही कोरोना काल में भी, तो उसमें काफी बेहतरी यहाँ पे देखने को मिली। भले ही राज्य सरकार ने कर्ज उन्होंने किसानों के बोनस देने के लिए लिए, कर्ज उन्होंने यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और एरियर्स बांटने के लिए दिए, तो कर्ज तो लिया गया है, लेकिन उसके लेकर सरकार की अपनी एक आर्थिक व्यवस्था है, तो उसको किस तरह से सुचारू करेंगे। देखिए गोबर खरीदने वाला भी राज्य अपने आप में है, तो गोबर खरीदने से यहाँ पे
यहाँ के किसान जो हैं वो हवाई सफर कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं गोबर से भी किसान स्वावलंबी हुए हैं। लगातार जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हुई है और किसान उन पैसों के जरिए हवाई सफर भी करते नजर आ रहे हैं और कुछ नए कार्य भी करते नजर आ रहे हैं। जी, चलिए शुक्रिया गांधी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहतर स्थिति और एक अच्छा माहौल और सरकार की कोशिशों के बाद ही एक अच्छा जो प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ बन पाया है और इसी के चलते एक निवेशकों की अगर हम बात करें तो निवेशकों को अब छत्तीसगढ़ अनुकूल लग रहा है और यही वजह है कि प्रदेश को 10,228 करोड़ का निजी निवेश भी मिला है और छत्तीसगढ़ जो है टॉप 10 राज्यों की सूची में अब शामिल हो गया है।